अध्याय 9 और आपका टॉपिक है कारक। तो इसमें पहला है कारक के भेद और इसका क्वेश्चन है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो यहाँ पे होगा उत्तर 6। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में सामान्यतः 8 प्रकार के कारकों का विधान है। अब एक तरफ तो कारक और दूसरी तरफ उसकी विभक्तियां, जैसे कि कर्ता कारक विभक्ति है ने, कर्म कारक विभक्ति है को, करण कारक विभक्ति होगी से या द्वारा, संप्रदान कारक विभक्ति होगी को के लिए, अपादान कारक विभक्ति होगी से, संबंध कारक विभक्ति होगी का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में, पर, विषय में, संबोधन है हे, अहो, अजी, अरे। तो कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर वासुदेव प्रसाद तथा डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार कारक के 8 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, कारक के भेद। कारक के भेद हैं तो सही तो रहेगा 8। कारक के कितने भेद होते हैं तो सही तो रहे 8। अब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन आदि संस्कृत साहित्य में कुछ कारक माने जाते हैं जिसमें संबंध और संबोधन की गणना नहीं होती है। नेक्स्ट है हिंदी में कारक के विभक्ति सहित कितने भेद माने जाते हैं। विभक्तियों के सहित उत्तर होगा 8। हिंदी में कारक में विभक्ति सहित कुल 8 भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस प्रकार का कारक है। तो यहां उत्तर होगा कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया इस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक की मुख्य पहचान वाक्य ने का प्रयोग किया है। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो इसमें विभक्ति दिख रही है ने। नेक्स्ट, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। तो सही उत्तर होगा बी ने। कर्ता कारक का परसर्ग ने है। को का कर्म कारक, को के लिए संप्रदान और से करण के लिए से अलग होने के अर्थ में अपादान तथा में अधिकरण का परसर्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। ए, मोहन को जाना चाहिए। मोहन को जाना है यह वाक्य में कर्ता कारक वाला वाक्य है। नेक्स्ट, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। डी, कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं का। नेक्स्ट, ने किस कारक का चिन्ह है। तो सही उत्तर है कर्ता। अब यहां है कि क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह ने होता है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह को, से, द्वारा, को, के लिए, हेतु है। नेक्स्ट, कर्म कारक। कर्म कारक के अंतर्गत है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह तो डी होता है को। अब यहाँ है किस वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया के वस्तु का फल समाप्त होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा कर्म कारक। यहाँ आप देखेंगे, देखिए कि किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको सबसे अधिक चाहता हो उसे कर्म कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा कि जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त हो उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह कर्म कारक के लिए तो यहाँ होता है को, और कर्म का चिन्ह विभक्ति क्या होती को। नेक्स्ट, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा
रेखांकित जो कपड़ा है उसमें शब्द में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ सही उत्तर होगा कर्म, क्योंकि यहाँ है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। वाक्य में रेखांकित में कपड़ा में कर्म कारक है, क्योंकि कपड़ा का संबंध कर्म से है। नेक्स्ट, को किस कारक के चिन्ह का बोध होता है? तो सही उत्तर है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए हेतु होता है। नेक्स्ट होता है आपका द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य की विभक्ति को किस विभक्ति के साथ प्रयुक्त हुआ? तो सही उत्तर होगा गुण कर्म पद के साथ। अब यहां आप देखेंगे कि कुछ सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं, जिन्होंने द्विकर्मक क्रिया को कहते हैं। इस वाक्य को द्विकर्मक वाक्य कहते हैं। इन द्विकर्मक वाक्यों में कर्म कार्य की विभक्ति को गुण कर्म पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है। जैसे रमेश मोहन को पैसा देता है, यहाँ मोहन गौण कर्म है तथा पैसा मुख्य कर्म है। अब है नेक्स्ट करण कारक। करण कारक में करण कारक मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? तो यहां आप देखेंगे कारक का प्रयोग हुआ है तो करण कारक। व्याख्या इस प्रकार, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा वाक्य में टेलीफोन पर वाक्य में करण कारक है, क्योंकि टेलीफोन से बात होगी से चिन्ह के कारण होता है, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है आपका सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कर्म कारक होगा बी करण। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में करण कारक है। अब यहाँ है 15 से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग? बी करण। करण कारक का प्रसर्ग से और के द्वारा, जबकि अपादान कारक में अलगाव के अर्थ में और संप्रदान कारक का को के लिए अधिकरण कारक में मे पर होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने के लिए कम योग्यता रखता है? तो दशरथ। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दशरथ पद कारक से बनने वाला सबसे कम योग्यता रखता है। यह राम के सापेक्ष संबंध कारक है, जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि उक्त वाक्य में राम कर्ता है और कर्ता के अभाव में वाक्य की रचना संभव नहीं है। उसने उसे छल से पराजित किया, छल में कौन सा कारक होता है? तो बी करण। अब यहां व्याख्या इसकी देख लें आप। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। विकल्प में बी होता है कि छल से कार्य संपन्न हो, अतः यहां करण कारक होता है। नेक्स्ट है करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक किस वाक्य में? तो यहां आप देखेंगे बी वह कलम से लिखता है, तो क्या से कर्म का विभक्ति आ गई कि करण कारक है। वाक्य में लिखने का कार्य कलम से हो रहा है, विभक्ति, तो यहां हो गया करण कारक। नेक्स्ट है कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित का कारक बताइए। तो सी है करण। रेखांकित पद कानों से सुनी या कानों द्वारा सुनी में करण कारक होता है। अब यहां देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में एक में करण कारक से विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ए पैरों से चलना, यात्रा, प्राणों से चलना, जीवन, समुदाय से चलना, समाज और देश काल में चलना इतिहास कहलाता है। करण कारक का प्रयोग हुआ। अन्य विकल्प में अपादान का कारक का प्रयोग हुआ है। से
विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त हुई है? तो उत्तर होगा डी करण। से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होती है। करण कारक हेतु के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो सही उत्तर है लड़का दर्द से छटपटाता रहा। अब यहां देखेंगे व्याख्या, विकल्प में करण कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, विकल्प बी में संबंध कारक और सी में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ और विकल्प डी में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। यहां पूछा गया था कि एक में करण कारक की विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ, तो वह उत्तर होगा ए कि लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। यहां करण कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? डी करण। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में करण कारक, वाक्य में जिस शब्द के साथ संबंध होता है उसे करण कारक का प्रयोग हुआ इस चिन्ह से के द्वारा, क्योंकि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध उनका बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहां उत्तर होगा करण कारक। व्याख्या आप देख लें कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह परसर्ग से द्वारा होता है, जबकि अपादान कारक का चिन्ह अलग के अर्थ में होता है। नेक्स्ट है आपका संप्रदान। तो यहां है निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो सही उत्तर होगा सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती हो तो वहां संप्रदान कारक होता है। विकल्प में प्रस्तुत वाक्य में यह ज्ञात होता है कि राजा निर्धनों के लिए कंबल दे रहा है, यह संप्रदान कारक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहां आप देखेंगे ये संप्रदान कारक। व्याख्या देखें कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में संप्रदान कारक माना जाता है। वैसे संप्रदान का अर्थ देना होता है, किंतु यहाँ यदि ताले के लिए चाबी के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो संप्रदान कारक हो सकता है। परीक्षा संस्था द्वारा इसका उत्तर संप्रदान कारक माना गया है। नेक्स्ट है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, यहां आएगा आपका स्टार लगा हुआ है। तो आप देखिए व्याख्या, प्रस्तुत वाक्य में संप्रदान कारक है जिसका चिन्ह को के लिए अपादान कारक का चिन्ह से, अलगाव के अर्थ में करण कारक का चिन्ह से द्वारा, कर्ता कारक का चिन्ह ने। तो संप्रदान जो त्रुटिपूर्ण इसके स्थान में संप्रदान होना चाहिए। यूपी एसएससी ने अपने संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न को हटा दिया था। नेक्स्ट, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक का बहुवचन क्या होगा? तो डी उनका होता उन्हें। अन्य पुरुष इसके अंतर्गत एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक का बहुवचन रूप उन्हें, उनको, उनके लिए होगा। नेक्स्ट आपका है, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सी संप्रदान कारक। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वह संप्रदान कारक होगा। इसका चिन्ह को के लिए होता है। इस वाक्य में राजा सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है अर्थात कंबल दे रहा है, यहां संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद का कारक होगा संप्रदान। व्याख्या, वाक्य में रेखांकित पद बहन को पुस्तक देता है संप्रदान कारक है। कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए और जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ रेखांकित शब्द के लिए है तो वहां क्या अर्थ होगा? तो इसका उत्तर होगा बी परसर्ग। रेखांकित शब्द में परसर्ग कारक है, यह संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह को और के लिए होता है। अपादान कारक कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती हो या दूर हो जाती हो उस आधार पे कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो बी होगा अपादान। अब यहाँ आप देखेंगे
व्याख्या देखें इसकी कि अपादान कारक में व्यक्ति या वस्तु अपने आधार से दूर या अलग दिखाई देता है, जबकि करण कारक में व्यक्ति या वस्तु का जुड़ाव बना रहता है। अब दोनों का देखेंगे कि पेड़ से फल गिरा, छत से उतरी लता, घर से लौटा लड़का, ये तीनों अपादान कारक के उदाहरण है। और यहाँ करण कारक के अंतर्गत कुल्हाड़ी से वृक्ष काटना, बड़े लोगों की संगति में बुद्धि सुधारना, अपनी मेहनत से खाना मिलना, यह करण कारक है। यहाँ आप देखेंगे कि अपादान कारक में व्यक्ति या वस्तु के अपने आधार पर दूर या अलग होता है और करण कारक में व्यक्ति या वस्तु का जुड़ाव बना रहता है। नेक्स्ट, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहां पे होगा आपका अपादान कारक। व्याख्या देखें इसकी। उपयुक्त वाक्य में बिल्ली का छत से अलग होने के कारण यहां पर अपादान कारक है। अपादान कारक का चिन्ह परसर्ग से अलग होने के अर्थ में होता है। अब यहाँ है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो रेखांकित कारक क्या होगा? तो सी अपादान। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से द्वारा होता है। यहाँ गंगा का हिमालय से निकलना अलगाव की स्थिति को प्रदर्शित करता है, अतः अपादान कारक होगा। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक होगा? ए अपादान। उपयुक्त वाक्य में छत से ईंट गिरी अलग होने का अर्थ है, अतः यहां अपादान कारक होता है। नेक्स्ट, उपयुक्त वाक्य में छत से ईंट गिरी अलग होने का अर्थ है, अतः यहां अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है उससे अच्छे तो आप हो। उससे अच्छे तो आप हो में कौन सा कारक है? तो यहां आप होगा अपादान, क्योंकि व्याख्या आप देखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वहां अपादान कारक होता है। प्रस्तुत वाक्य में उससे आप दोनों का तुलनात्मक होना अलग रूप है, अतः यह वाक्य अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो उत्तर होगा अपादान। उपयुक्त वाक्य में पेड़ से बंदर का अलग होने का अर्थ बोध होता है, यहाँ पे अपादान कारक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य क्या होगा? सी राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। तो प्रस्तुत वाक्य में राम का पुत्र से अलग होने का अर्थ प्रकट हो रहा है, अतः इस वाक्य में अपादान परसर्ग का विकल्प है। और बी करण परसर्ग। ज्ञात है कि परसर्गों को कारक भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कारक कौन सा होगा? तो बी अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरना अलगाव की स्थिति को प्रदर्शित करता, अतः यह पंचमी विभक्ति का अपादान कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट आप देखेंगे अपादान कारक किस वाक्य में होगा? तो यहाँ पे होगा ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। दिए गए वाक्य में संगत वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो संप्रदान कारक। उसकी गाय सुंदर है संबंध कारक। और वह फल खाता है यह कर्ता कारक। नेक्स्ट आप देखेंगे वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो डी अपादान। प्रस्तुत वाक्य में घर से अलग होने का भाव प्रतीत होता है, इस अर्थ में यहाँ अपादान कारक होगा। अब यहाँ नेक्स्ट आप देखेंगे मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो डी अपादान। यहाँ आप देखेंगे संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मैं घर से दूर घर की दूरी या अलगाव की स्थिति स्पष्ट हो रही है, अतः यह अपादान कारक होगा। बी अपादान कारक। यहां आप देखेंगे राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बी होगा अपादान कारक, क्योंकि राम सीता से सुंदर है अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अतिरिक्त निकलने वाले सीखने डरने लज्जा ने तुलना करने का भाव, जहां पे तुलना करने का भाव हो वहां पे अपादान कारक का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा? तो ए होगा अपादान कारक। उपयुक्त वाक्य में लड़के का पेड़ से अलग होने का अर्थ प्रकट रहा, अतः यहाँ अपादान कारक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है? बी अपादान। रेखांकित शब्द मुझसे के आधार पे प्रश्नगत वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक या परसर्ग कारक कहते हैं। अपादान कारक या उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा? बी हमसे। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हमसे है। यहां नेक्स्ट आप देखेंगे से अलगाव किस विभक्ति या बोधक चिन्ह होगा? तो डी अपादान। विवरण के अनुसार कारक आप देखेंगे संप्रदान, कर्म, अधिकरण। तो संप्रदान का विभक्ति को के लिए, कर्म का को, अधिकरण का में पर और अपादान से अलग अवस्था में। अब नेक्स्ट आप देखेंगे चूल्हा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक होगा? तो बी अपादान कारक। चूल्हा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में चूल्हा बिल से बाहर अलग होने के अर्थ में भाव को प्रकट करता है, यहाँ अपादान कारक है। नेक्स्ट आपका है संबंध। संबंध कारक है राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो सी संबंध कारक। नेक्स्ट है राम की गाय चरती है, वाक्य में संबंध कारक है। इसका चिन्ह का, की, के, रा, री, रे उनको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, संबंध की, के, री, अधिकरण में पे संबोधन है हो अरे। यूपीएसएससी ने इस प्रश्न का उत्तर डी अधिकरण को माना जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी अर्थात संबंध कारक होना चाहिए। क्वेश्चन था कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका उत्तर था संबंध कारक, जबकि यूपीएसएससी ने इसको अधिकरण कारक माना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो आपका उत्तर होगा इसमें बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहां आप व्याख्या देख लें। विकल्प में प्रस्तुत वाक्य में संबंध कारक है संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक किसी क्रिया के साथ संबंध न बता के संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से ही संबंध प्रकट करता है। इसके चिन्ह का, की, के, का, की, के, रा, री और रे होता है। नेक्स्ट है माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार का भेद क्या है? तो सी का संबंध कारक। माँ का लड़का कहाँ गया, इस वाक्य में उद्देश्य में माँ का लड़का है, इस उद्देश्य का विस्तार भेद संबंध कारक है। नेक्स्ट है आपका वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार्य। तो यहाँ कार के अंतर्गत आता है संबंध, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कार का संबंध मुझसे मेरी है, यहाँ संबंध कारक बता रहा है, अधिकरण कारक। अब उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित में कौन सा परसर्ग है? तो बी यहाँ पे होगा अधिकरण। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित पद उस जगह में अधिकरण परसर्ग कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप में अधिकरण परसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो उत्तर होगा यहाँ पे अधिकरण कारक। व्याख्या देखिए और समझें। घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में एवं पर है। यहाँ घोंसला अर्थात आधार के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अधिकरण कारक। शेष का विवरण इस प्रकार है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्दों के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए अपादान है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के
जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता हो उसे संबंध कारक कहते हैं। चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। नेक्स्ट, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक को बताए तो सही उत्तर होगा अधिकरण। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह में, पर या ऊपर होता है। नेक्स्ट आपका होगा अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह तो डी इसका होता है में पर। अधिकरण कारक के चिन्ह में पर होता है। वस्तुतः क्रिया के आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। नेक्स्ट है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? डी अधिकरण। ठीक समय पर आ जाना अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक चिन्ह परसर्गीय विषय में होता है। नेक्स्ट है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ था। ए वाहनारूढ़। व्याख्या देखेंगे। अधिकरण का अर्थ है जिसके आधार पर कोई वस्तु टिकी हो, अर्थात जिस आधार पर सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम का स्वरूप निर्धारित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। वाहनारूढ़ का विच्छेद और वाहनारूढ़ होना, अतः यहाँ अधिकरण कारक होता है। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा? ए पर। अधिकरण कारक का परसर्ग में पर होता है। कर्ता को कर्म के लिए करण कारक का परसर्ग होता है। संप्रदान तथा अलग होने के अर्थ में अपादान का चिन्ह। नेक्स्ट है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक, यह था अधिकरण। अब यहां देखेंगे क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है, जिसकी विभक्ति के रूप में पर तथा में का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तोता डाल पर बैठा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण हुआ। व्याख्या है कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया क्या बोध होता हो उसे अधिकरण कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, कौन सा कारक है? तो यहाँ पे होगा अधिकरण। अब यहाँ देखिए इसकी व्याख्या। प्रस्तुत वाक्य में अधिकरण कारक समयवाचक संज्ञा के साथ का प्रयोग रूप में होता है। 1 वर्ष में, 2 महीने, 1 सप्ताह में, 3 दिनों में, 2 घंटे में, 3 मिनट में, 2 सेकेंड में, मई से जून, सावन में। इस संबंध में 3 बातें ध्यान रखने आवश्यक है। प्रायः निश्चित अवधि के लिए इसका प्रयोग होता है, किंतु अपवाद 1 मिनट के लिए कर देता है। दवा दे रहा हूं, 2 सेकेंड में चंगा हो जाता हूं, जैसे प्रयोग लगभग भाव है। यह संख्या 2-4 दिन में हो जाए। लगभग का भाव प्रयुक्त होता है अवधि में भीतर। अब यहाँ देखेंगे कि वे गए लेकिन 1 मिनट में लौट आए। वाचक क्रिया विशेषण आज, कल, परसों, अब, कल के रूप में, किंतु अपवाद आजकल में वे आने वाले का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी शब्द किस कारक में है? डी अधिकरण। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं वाक्य में कुर्सी शब्द में वाक्य के अनुसार अधिकरण कारक है। वस्तुतः अधिकरण कारक पर सर्ग चिन्ह होता है। नेक्स्ट आपका होता है कि वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसके अंतर्गत आएगा अधिकरण। देश और काल स्वयं अधिकरण कारक होते हैं। देश और काल। प्रस्तुत वाक्य में समय काल दिया गया, अतः यहाँ अधिकरण होगा। अब लास्ट अंतिम क्वेश्चन है विविध के अंतर्गत। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। इस वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। तो वाक्य में त्रुटि यहाँ कारक के अंतर्गत है कि वाक्य में कारक की त्रुटि है। वाक्य में के लिए के स्थान पे को होना चाहिए कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। यहाँ के लिए के स्थान पे को होना चाहिए था। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सी कारक। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। इस वाक्य में कारक की अशुद्धि है। वाक्य में स्थान पर होना चाहिए। हमारा समाज उन्नति के पथ पे है। इस वाक्य में कारक की अशुद्धि है। वाक्य में के स्थान पे पर होना चाहिए। दोस्तों
अगर आप हमारे इस चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर इस वीडियो को पहली बार देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। और इसी वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक और शेयर और करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे समय समय पे भी आपको पीडीएफ प्राप्त होती रहती है और वीडियो भी प्राप्त होते हैं। तो टेलीग्राम चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर ले। दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही निःशुल्क होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत अब तक जो मैं बता रहा हूँ ये बुक जो है 2022 घटना चक्र की हल प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी पूर्वालोकन 2022 का एडिशन है। इस बुक में 1982 से 2022 के प्रश्न पत्र शामिल है। दोस्तों विभिन्न परीक्षा जो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक को आप अपने आसपास बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन पर भी ये बुक आपको उपलब्ध है। दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है, हिंदी की बेहतरीन तैयारी के लिए रामबाण है यह बुक। तो आगे आने वाली जो भी परीक्षा है उसके लिए इस बुक को जरूर पढ़े। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।